नाजरीन, शराकत के न्यू एपिसोड में देखेंगे कि एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसमें आप लोग देखेंगे कि माम जो है वो बहुत गिराने की कोशिश करती है शफक को जारून के सामने। जी हाँ दोस्तों, और जो है माम वो क्या करती है कि बार बार एक ही नाम लेती है यासिर का, शफक के सामने कहती है कि यासिर कौन है। ये बातें सुनकर वो शफक है वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं तो किसी यासिर को नहीं जानती। ये बातें सुनकर माम उसको कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है आपका, और ये अगर सच्चाई आपकी हारून के सामने आ गई तो आप क्या करोगी। फौरन तौर पर वो परेशान हो जाती है, कहती है कि आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूंगी। वो क्या करती है कि चली जाती है अपने रूम, और वो सर पे हाथ रखकर शफक परेशान रहती है। और फिर उसी टाइम ही उसको कॉल आ रही होती है यासिर की, और वो उसको कॉल उठाकर कहती है कि आप कौन है, आप प्लीज़ मुझे बता दें, मेरा घर ख़राब मत करें। ये बातें सुनकर वहाँ से रिप्लाई नहीं करता और उसको मैसेज कर रहा होता है कि आप मेरी जान हो, आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है। ये बातें सुनकर शफक परेशान हो जाती है। शफक क्या कहते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वो चली जाती है। वहाँ पे उसकी जो जारून की अम्मी होती है और जारून बैठे रहते हैं, तो वो चली जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। वो सोचती है मैं इन लोगों के साथ बैठूंगी तो मेरी परेशानी कुछ कम होगी। उन लोगों के साथ कुछ बातें कर रही होती है तो फ़ौरन तौर पर चली आती है माँ, और माँ कहती है कि आपका फ़ोन बज रहा था, तो ये देखो आपका फ़ोन में कौन हो सकता है। तो वो फ़ौरन तौर पर उसको हाथ में फ़ोन देती है, कहती है कि आप देखें कॉल पर कौन था। तो उसी टाइम वो शफक कहती है कि रॉन्ग नंबर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो जारून उसको देख रहा होता है परेशानी में कि रॉन्ग नंबर भी क्यों आ रहे हैं। तो फ़ौरन तौर पर वो क्या करती है, माम उसको कहती है कि कोई यासिर है जो आपको कॉल कर रहा है, वो यासिर नेम से मैंने देखा है नेम। तो फ़ौरन तौर पर वो क्या होता है कि जारून उसको देख ही रहा होता है परेशानी में कि यासिर ऐसा कौन सा बंदा है जो उसको कॉल कर रहा है। तो वो क्या करते हैं कि माम भी उसको कह देती है, कहती है कि मैसेज कर रहा है आपको, आप देख लें शफक। तो फ़ौरन तौर पर क्या होता है कि जारून उससे मोबाइल छीन लेता है। जैसे ही छीन लेता है तो शफक के मुंह पर एक छाया हो जाता है। तो वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि जारून अब मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो क्या करता है, उसके हाथ से मोबाइल छीन कर वो मैसेज जैसे ही पढ़ता है, कहता है यासिर के मैसेज होते हैं, वो पढ़ता है कि उसमें लिखा होता है मैं आपकी जान के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपने जो कहा था मैंने वो किया है, आपने कहा था आप अपने जो लंबे हेयर्स हैं वो कटवा लो, मैंने वो भी कटवा लिया, और आपने कहा था आप अमीर बन के दिखाओ, मैं आपके लिए अमीर बन के आया हूँ। ये बातें देखकर उसी टाइम ही जारून अपने सर पर हाथ रखता है, वो परेशान हो जाता है। जैसे ही ये देखकर उसकी अम्मी परेशान हो जाती है, जारून बेटा ऐसा क्या हो गया, आप अचानक ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो उसकी अम्मी के सामने जारून कहता है कि अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फ़ौरन तौर पर क्या होता है कि जारून उसको मोबाइल दे देता है शफक को, और शफक के चेहरे पर 12 बजते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है, कहता है कि शफक आपको क्या हो गया है। तो वो शफक कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है हुआ। तो वो क्या कहता है, जारून चला जाता है अपने रूम, और माम देख रही होती है उसको शफक को, और कहती है कि शफक आप परेशान मत हो। ये बातें कहकर उसी शफक कहती है कि आपने जो किया है मैं आपको कभी माफ़ नहीं करने वाली। ये सुनकर वो चली जाती है अपने रूम। जैसे ही जारून अपने रूम चला जाता है तो वो भी अपने रूम चली जाती है। शफक और जो फुप्पू होती है उसकी, वो उसको कहती है कि फुप्पू अगर आपको मैं एक बात बताऊं आप बुरा तो नहीं मानोगी। उसकी फुप्पू कहती है कि बेटा आप बताओ, मैं आपकी कभी बात बुरी मानती हूं। तो वो उसको कहती है कि यासिर बंदा है एक, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है और मैसेज करता है। तो उसकी फुप्पू है वो कहती है कि बेटा इस उम्र में तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग नंबर तो आते ही रहते हैं। तो वो उसी टाइम ही कहती है शफक के मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो बातें यासिर कर रहा है और वही बातें माँ भी कर रही है, और घर की बातें कुछ माँ भी कर रही है वो यासिर भी कर रहा है, तो ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। तो उसकी जो फुप्पू होती है वो सर पे हाथ रख कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि यह बातें बाहर क्यों जा रही है। यह बातें देखकर वो परेशान हो जाती है। जैसे ही ये बातें फुप्पू को बताती है तो वो कहती है बेटा आप परेशान ना हो, मैं जारून को सारा सच बताती हूँ, वो जो नंबर आपको कॉल कर रहा है वहाँ पे वो एड्रेस निकलवा देगा, और आप परेशान मत हो। ये बातें सुनकर शफक चली जाती है अपने रूम, और सर पर हाथ रख कर परेशान हो जाती है, कहती है कि माम ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी उसको नहीं बख्शने वाली। ये बात सुनकर माम आ जाती है, और माम उसको कहती है कि शफक आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए। ये बातें सुनकर वो शफक उसको एक हाथ से पकड़ कहती है कि आपने जो मेरे साथ किया मैं कभी आपको नहीं बख्शने वाली, क्योंकि आप मेरा घर बिगाड़ना चाहती हो। वो फ़ौरन तौर पर क्या होता है कि वो चला आता है जारून जैसे ही चला आता है तो शफक को हाथ पकड़ कर अपने रूम में अकेला ले जाता है, कहता है कि अगर आपने मेरे साथ सच्चाई नहीं की मैं आपको तलाक देने पर देर नहीं करूँगा। ये बातें सुनकर शफक
के सर पर हाथ आ जाते, कहते हैं कि छोटी सी बात को लेकर आपने इतनी बड़ा तमाशा किया है। ये बातें सुनकर वो क्या कहता है कि अगर आपका सच्चाई, अगर ये बात मैंने जो देखी है अगर वो सच हुई तो मैं तलाक देते हुए आपको देर नहीं करूँगा। ये देखकर शफक कहती है कि मैं आपको सबूत दूंगी, मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। क्या ज़ारून के सामने शफक का सच आ पाएगा? कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।